Good morning, students. After watching the types of unemployment and reasons of unemployment or causes of unemployment, some questions are arise in your mind that what have actually government do right now. These all are the reasons, okay, and these all are reasons are valid, okay. We are accept it, but what should the government properly doing for that reducing this unemployment or withdrawal or eradicate this unemployment? What should government do? So now we are watching what types of government doing to reduce unemployment. गवर्नमेंट क्या कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए? सो देखो, गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस सम स्कीम for the specially for rural areas and some for urban areas to providing employment opportunity. If they are not ready to providing employment opportunities, but they are given some kind of jobs to you which is given a satisfactory amount to you, okay. So now we are watching what kind of measurement doing by government. So first measurement is employment guarantee scheme, okay. This scheme is started by government of Maharashtra from 28 March 1972, employment guarantee scheme, okay. This scheme was intended provide productive employment to the rural populations. ये स्कीम 28 मार्च को स्टार्ट हुई है. स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है यानी गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट की है, ओके. गाँव में जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम्स है यानी गरीबी का जो प्रॉब्लम्स है वो निकालने के लिए या सॉल्व करने के लिए EGS की स्कीम निकाली है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ओके. इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, तो गवर्नमेंट एश्योरेंस देती है कि गाँव में रहने वाले जो रूरल एरियाज में रहने वाली जो पॉपुलेशन है या अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है उनको मिनिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ओके. तो हर एक एरिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर ओपन करके रखा है जिसको एम्प्लॉयमेंट सेंटर कहा जाता है. वहाँ पे जाके अगर आपका नाम वहाँ पे आपने अप्लाई किया है, लगाया है, तो आपको वहाँ से कॉल भेजा जाता है और इसके तहत आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है, जॉब की एक गारंटी दी जाती है, ओके. तो आपके भी स्टेट में मिल सकता है वो जॉब या अदर स्टेट में भी आपको ये जॉब मिल सकता है, ओके. ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 28 मार्च को स्टार्ट की है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इस स्कीम के तहत जो रूरल एरिया में रहने वाले अनएम्प्लॉयमेंट है या यंग जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी है. अगर उनको जॉब देने की गारंटी दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. अगर अपने स्टेट में मिला तो अपने स्टेट में उसको जॉब प्रोवाइड होगा, अगर अदर स्टेट में है तो अदर स्टेट में उसको जॉब मिलेगा. सिर्फ उसको उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके अपना नाम का रजिस्ट्रेशन करना है, ओके. सेकेंड है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, ओके. अभी ये योजना या ये जो स्कीम है अप्रैल 1990 को स्टार्ट की है और इसका नाम अभी रिकन्स्ट्रक्ट करके, जो पहले इसका नाम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये चेंज कर उसका नाम रखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, ओके. अभी ये क्या है, तो गांव में या स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, मतलब खुद का जॉब करना है, जैसे पोल्ट्री फार्म ओपन करना है, दूध बेचने का, ओके, मिल्क का प्रोडक्शन करना है, शुगर का प्रोडक्शन करना है या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो उसके लिए लगने वाली ये स्कीम है. इसके तहत उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाएगी और लोन उनको 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद जब उनका एक्चुअली धंधा जम जाएगा या ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त उनको वो पे करना है. दैट इज़ कॉल्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना. ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है. जिसको खुद का बिजनेस करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है, उनको ये टाइप्स का लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, ओके. इस योजना को स्टार्ट किया था 1999 में. ये इससे भी पहले वो थी लेकिन उसका नाम था उस टाइम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके. तो इसको चेंज कर ये नाम रखा गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना. ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो
जॉब करना चाहते हैं या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, पुअर बच्चों के लिए लोन देने वाली या क्रेडिट देने वाली स्कीम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अभी वो ग्राम स्वयं रोजगार मतलब गाँव में, अभी ये शहरी रोजगार योजना मतलब सिटीज़ में। दिस स्कीम वॉज लॉन्च in December 1997. It was provided gainful employment to the urban employment and underemployment. अभी ये सिटीज़ में रहने वाले जो बच्चे या अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो बच्चे या अनएम्प्लॉयज़ है या अंडर एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है 1997 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। ओके, इसमें वुमेन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। ओके, मतलब जो औरतें काम करना चाहती है उनके लिए भी वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जैसे कपड़े सिलाना है, पापड़ बनाना है, पिकल्स बनाना है, तो ये सारे बिजनेस इसमें वुमेंस के लिए रखे हैं। स्किल एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रमोशंस है, जैसे हमारे यहाँ पे स्किल इंडिया चालू है, उसके तहत ITI के जितने कोर्सेस है वो सिखाए जाते हैं। ओके, अर्बन वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। ओके, तो इसके तहत आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यानी जॉब नहीं है इसलिए जो पैसा मिलता है, ऐसा पैसा मिलता है आपको थाना के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, इसके लिए शेयर्स 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है, दोनों मिलके आधा आधा पैसा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ओके, this scheme is being implemented since 1993 to provide sustainable self-employment opportunities to more than 1 million educated unemployment youth। देखो 1993 को ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना। अब तक ये स्कीम चालू है। इसके तहत आज तक 1 लाख बच्चों को या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जॉब मिला है। ओके, या उनको सेल्फ सस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। ट्राइसेम, ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी रूरल एरियाज़ में या गाँवों में रूरल यूथ बहुत है और वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस करती है, यानी टैकलिंग करती है ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट को ये दिखाई दे रहा है कि रूरल एरियाज यानी गाँव में जो लोग हैं उनमें वहाँ की यूथ जनरेशन को जॉब सबसे कम है। ओके, और दे आर फेसिंग द टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, सो देयरफॉर हर साल कम से कम 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। आप घर पे बैठ कर कौन सी जॉब कर सकते हो, जैसे मिक्सर रिपेयर कर सकते हो, फ्रिज रिपेयर कर सकते हो, वॉशिंग मशीन रिपेयर कर सकते हो, फ़ैन रिपेयर कर सकते हो, और कुछ आपके घर में AC है वगैरह, तो ये रिपेयर करने की ट्रेनिंग, TV रिपेयर करने की ट्रेनिंग, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। हर साल 2 लाख बच्चों को कम से कम ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करके देना, ये ट्राइस्केम स्कीम का मीनिंग है, ट्रेनिंग रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी बाद में उसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना में मर्ज किया है, मतलब ये ट्राइसेम अभी नहीं है, इसका ही नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना, जो हमने फर्स्ट देखी। ओके, आपको समझ में आया होगा ट्राइसेम का मतलब हर साल कम से कम 2 लाख यूथ जनरेशन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देना, यानी ऐसे जॉब की ट्रेनिंग देना कि वो लोग खुद घर पे बैठ के अपना बिजनेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना JRY। 1 अप्रैल 1989 को ये अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। ओके, ये इस योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना ये इंटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन से 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इट वाज रिस्ट्रिक्टेड द रूरल एरियाज। 120 डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए ये स्कीम बनाई थी। पूरे इंडिया में 120 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बैकवर्ड है उनके लिए ये स्कीम बनाई थी जवाहर रोजगार योजना। इसके तहत जितने ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों को सरकार ऐसे जॉब देगी कि उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। ओके, दैट इज़ कॉल्ड जवाहर रोजगार योजना।
तो ये 120 बैकवर्ड, जैसे हमारे इंडिया में आओगे, महाराष्ट्र में आओगे तो वहाँ पे चंद्रपुर है, इनमें से गढ़चिरौली एंड गोंदिया ये सबसे बैकवर्ड है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को जवाहर रोजगार योजना अप्लाई है, ओके, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। अभी इसका भी नाम चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रखा है, ओके। ये स्कीम आज भी चालू है, 1919 के बाद सिर्फ इसका नाम चेंज किया है, इसका नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ओके। नेक्स्ट स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा इसका नाम है। आज भी ये स्टार्ट है, चालू है। ये 2 अक्टूबर 2009 को लॉन्च की गई है, ओके। जैसे इसका पहला नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसी को चेंज कर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा इसको कहा जाता है। ये स्कीम लॉन्च की है। अभी इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है कि पूरे साल में से 100 डेज़, हर एक गांव में रहने वाले या रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को कंपलसरी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी या जॉब दिया जाएगा, ओके। जैसे अगर समझो बारिश के 4 महीने चले गए, फिर उसके बाद जो 8 महीने, उन 8 महीनों में से कंपलसरी 100 डे या 100 डेज़ कम से कम हर एक गांव के रहने वाले लोगों को कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा। जैसे जंगल संभालो, वहाँ पे झाड़ बड़े हैं तो उनके झाड़ काटो, ऐसे, या मिट्टी डालो झाड़ों में और प्लांट्स में, ऐसे सारे काम, छोटे मोटे काम जो वहाँ के वर्कर कर सके, ऐसे काम उनको दिए जाते हैं और इनको वॉलंटियर मेंबर बना जाता है। तो अनस्किल टाइप के जितने सारे काम हैं इनको दिए जाते हैं, जैसे कचरा उठाने से लेकर पोस्टमैन वगैरह सभी काम इनको इस स्कीम के तहत दिए जाते हैं, क्योंकि उनको कम से कम 100 डेज़ जॉब प्रोवाइड करना है, मनरेगा, ओके। तो रास्ते बनाने में डांबर डालने से लेकर बहुत सारे काम तक उनको इस स्कीम के अंदर दिए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य रोजगार योजना 2014, ओके। अभी हमारी जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट वाली, उन्होंने 23 सितंबर 2014 को ये स्कीम लॉन्च की थी, ओके। ये एक टाइप का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत हर एक बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर या हर एक यंग जनरेशन को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसी के साथ उनको स्टाइपेड इनकम भी दिया जाएगा, यानी रेगुलर इनकम भी दिया जाएगा, ओके। मतलब काम भी करना है और सीखना भी है, ट्रेनिंग भी दी जाएगी और पैसे भी मिलेंगे, ओके। रूरल एरियाज़ में जो सबसे गरीब फैमिली है, जिनमें यंग जनरेशन अवेलेबल है 15 to 35, उन जनरेशन के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या सेंट्रल तालुका लेवल के ऑफिस में जा सकता है, वहाँ पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएगा इस स्कीम के अंदर, तो उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी किसी एक स्किल की या किसी एक काम की, और उसके साथ उस काम का पेमेंट भी रेगुलर वेजेस मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। अभी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं लोग, ओके, तो प्राइवेट इंडस्ट्री बढ़ना या हमारे यहाँ पे तो प्राइवेट इंडस्ट्री दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो बढ़ने के साथ उनको प्रमोट करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे रहेगी तो ही लोगों को जॉब मिलेंगे, तो उनको प्रमोट करना भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, ओके। ये एक फंडिंग मॉडल है, ओके। 3 चीज़ें इसके अंदर की जाती है। पहला है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना, यानी कंपनी के मालिक बनाना, ओके, यानी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना। दूसरा है इनकरेज इंटर्नशिप फॉर द वाइबल करियर्स ऑप्शंस थ्रू द एडवोकेसी, पैसे या हेल्प कर ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स या इंडस्ट्री खड़े करने के लिए हेल्प करना। और तीसरा प्रोग्राम है प्रमोट इंटर्नशिप अमॉन्ग्स वुमेन, और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स बिजनेसमैन बननी चाहिए, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर बननी चाहिए। ये स्कीम का मेन मकसद है, ऐसा हम कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट 10th है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये अभी 2016 में लॉन्च की है।
जिन जिन लोगों को इंडिया में कोई भी बिज़नेस करना है उनके लिए स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम अवेलेबल है। ओके, इंडिया की जितनी सारी यंग जनरेशन है जो टैलेंटेड है, स्ट्रेंथ है एंड इंस्पिरेशंस है, उनका इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के लिए करना यानी इंसानियत के लिए करना, ये स्कीम का मकसद है। इसमें कोई भी बिजनेसमैन अपना बिज़नेस ओपन कर सकता है, ऐसा बिज़नेस जिससे गरीबों को या पुअर पर्सन को फ़ायदा हो, उस बिज़नेस को कहा जाएगा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। ओके, 11th है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी आपको ये मालूम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका ऑफिस हमारे यहाँ पे ही है कल्याण में, एंड स्पेशली अपने ही कॉलेज में है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। ओके, अभी इस स्कीम का मकसद क्या है? इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट हर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले बच्चों को 1000 रुपये एक स्टाइपेंड देने वाली है, एक अमाउंट देने वाली है, एक रिवॉर्ड देने वाली है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे टीवी रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज रिपेयर करना, देन फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी की सारी चीज़ें रिपेयर करना, जैसे ITI में जो सीखते हो वही। ओके, और इसके लिए प्रोग्राम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब तो मिलने वाला है, मतलब मॉनेटरी रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। उसी के साथ जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपको एक फ़िक्स अमाउंट वहाँ पे दी जाएगी। ओके, अभी इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में 12,000 करोड़ रुपीज़ तक दिए थे। ओके, मतलब अपने यहाँ पे ये दिखाई देगा कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे ट्राइंग कर रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जस्ट रीड एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज आस्क मी एनी टाइम।